नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मिथुन राशि के जातक हैं तो अब से कुछ दिन पहले हमने आपको एक कार्यक्रम बनाकर दिया था कि राहु देव जाग रहे हैं और आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, इस पर संपूर्ण चर्चा हमने उस कार्यक्रम में की थी। किंतु जब बात होती है राहु महाराज की, तो केतु महाराज को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों एक ही शरीर के पार्ट बने हुए हैं। जब राहु डिग्री वाइज बलवान हो रहा है, राहु जाग रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि केतु के अंदर भी जागृति आएगी। और राहु महाराज की स्थिति को हमने आपको बताया कि ये कुंभ राशि में आकर आपके लिए बड़े कंफर्ट जोन में बने हुए हैं, किंतु जब केतु की स्थिति का योग देखेंगे तो ये अपनी शत्रु कारक राशि में बना हुआ है और इस स्थान पर केतु महाराज कंफर्ट जोन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आपने एक टैगलाइन भी हमेशा कहीं ना कहीं सुनी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं, किंतु शास्त्र मान्यता अनुसार ये टैगलाइन बिल्कुल गलत होती है। राहु महाराज व्यक्ति को ठगते हैं, किंतु सभी को ठगते हैं, पहला तो ये गलत है। ये सबको नहीं ठगता, ये जिसको ठगता है उसको बहुत बुरा ठग लेता है, जिसको देता है उसको बहुत कुछ दे देता है। और अच्छी अवस्था ये है कि अगर किसी को ठगता भी है तो उसको बाहर निकलने के रास्ते भी बना कर देता है। किंतु केतु महाराज, ये राइट टैगलाइन नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस भी लगाया है, ये राइट टैगलाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं। जब ये ठगने पे आता है तो ये व्यक्ति को संभलने नहीं देता और इसके पास मस्तिष्क है, इसके पास मस्तिष्क नहीं है। मस्तिष्क बिना की स्थिति के अंदर जब ये व्यक्ति को ठगना शुरू करता है तो जैसे सांप का जहर व्यक्ति के शरीर के अंदर निरंतर बढ़ता रहे और चीजें अस्त व्यस्त करता रहे, इस प्रकार की स्थिति में फंसा लेता है। आपके लिए जब राहु महाराज की चर्चा की जा रही है तो केतु की अवस्था को समझना बहुत जरूरी है और आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ऐसी 5 मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं जिसे आने वाले 16 महीने, 4 महीने इस वर्ष के, 12 महीने अगले साल के आपको विशेष रूप से ध्यान देने होंगे। अन्यथा अन्य ग्रहों की स्थितियां, राहु महाराज का शुभत्व फल, इन सबको शून्य की तरफ ले जाता है केतु। पहले ही हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं, अब एक अच्छा समय आया है जहां से हमारे जीवन में अच्छी ग्रोथ क्रिएट होना शुरू होगी और उस ग्रोथ को समझने के लिए केतु महाराज को समझना पहले जरूरी है। आप समझिए ये बैठे कहाँ हैं, ये आपकी कुंडली के अंदर पराक्रम भाव में बैठे हैं। ये क्या है? तो ये पराक्रम भाव है, ये छोटे भाई बहनों का भाव है, ये यात्रा का स्थान है। 5 गतिविधियों के अंदर पहली स्थिति के अंदर आपको जो ध्यान रखना है, इस समय में मेहनत बहुत करवाएगा, रिजल्ट की स्थिति को कमजोर करता है। बिल्कुल होने दीजिए, मेहनत कीजिए, बड़े अच्छे योग बना कर देगा। पहली अवस्था में छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को इस समय में आपको अच्छा बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। धर्म पत्नी जी से, अपने स्पाउस के साथ में आपको अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। अन्यथा केतु महाराज की ये विच्छेदात्मक गतिविधि कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जनरेट कर दे सकते हैं। आपके स्पाउस से, अगर आप महिला हैं मिथुन राशि की, आपके धर्मपति जी से छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू या उनके कर्म को प्रभावित कर देते हैं। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी धर्मपत्नी जी से आपके लिए छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जनरेट कर देते हैं। यानी कि सप्तम दृष्टि जब आपके भाग्य भाव पर जा रही है तो ये पिता के स्वास्थ्य को या पिता से भी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जनरेट कर देना प्रारंभ करता है। इनकी नवम दृष्टि जब आपके एकादश भाव पर जाएगी तो ये छोटे भाई बहनों के साथ में बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों की स्थिति का योग आपके लिए विपरीत गतिविधि में बनाकर देना चालू करता है। तो पहली गतिविधि क्या हुई? भाई बहन चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, इनसे आपके द्वारा कोई ऐसी गतिविधियां नहीं क्रिएट करनी है जो आपके संबंधों में विच्छेदात्मक स्थिति का योग बना दे, अदरवाइज ये स्ट्रेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। दूसरी स्थिति के अंदर दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य दृष्टिकोण को, दाम्पत्य जीवन के कर्म दृष्टिकोण को, दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू आपके द्वारा निर्मित नहीं होने चाहिए। और पिता के साथ भी संबंधों की स्थिति के अंदर आपके द्वारा कोई भी गतिविधि इस प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ नहीं लेकर जानी है जो आपको स्ट्रेस जनरेट कर दे। अगर कोई छोटी गतिविधि उनके द्वारा होती भी है तो तुरंत रूप से समझ जाइएगा
कि ये राहु महाराज का खेला है और इस खेले में मुझे नहीं फंसना। बिल्कुल प्यार से बैठकर अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, पिता या अपनी धर्म पत्नी या अपने पति के साथ में बैठिए, बताइए क्या समस्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से आदर सम्मान के साथ बना हुआ हूँ, आपका छोटा भ्राता हूँ, आपका बड़ा भ्राता हूँ, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। जो भी आपके मन में नकारात्मक विचार हैं इसको बाहर कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गतिविधि के साथ में यदि इस समस्या से आप बाहर निकल गए तो आपके लिए ये 16 महीने गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना कर देगा। अन्यथा आपके मन में कुछ ऐसे षड्यंत्रों को, जो सामने वाले के मन में है भी नहीं, उन षड्यंत्रों के अंदर ही आपके लिए कहीं वो मेरे लिए ऐसा तो नहीं सोच रहा, वो मुझे ऐसा कैसे बोल गया, मेरी धर्मपत्नी जी ने मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर लिया, मेरे पिताजी ने कैसे कर लिया, मेरा छोटा बड़ा भाई जो है इसकी ये मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं, ऐसा कैसा वैसा इसके अंदर फंसा कर आपकी रातों की नींद उड़ा लेगा। इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी सावधानी जो जहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को बरतने की आवश्यकता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ये कभी तो बोलते हैं कि ये ग्रह बहुत अच्छा करने वाला है, फिर कभी आगे कहते हैं समस्या देगा। सत्यता यही है, क्योंकि 9 ग्रह आपके मित्र नहीं हो सकते। कोई ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देता है तो कोई ग्रह यहाँ पर आपके लिए ऑब्स्टेकल भी जनरेट कर देता है। जैसे नदी के अंदर एक पानी का बहाव होता है, ऊपर नीचे लहरों की तरह चलते हैं, वही इन ग्रहों की स्थिति का योग भी होता है। कोई आपको नीचे लेकर जा रहा है, कोई आपको ऊपर लेकर जा रहा है, और जो नीचे लेकर जा रहा है उसे आपने समझ लिया, 2 कदम पीछे आने की स्थिति का योग बना लिया, बड़े सुखद हो जाओगे। अच्छा बताने के तो बहुत सारे कार्यक्रम आप देख ही रहे हो यूट्यूब, फेसबुक पे, हर तरफ अब ऐसा होगा वैसा होगा, किंतु सत्यता से अवगत कराना मेरा पहला कर्तव्य रहता है कि अच्छा चाहे मैं बताऊं या ना बताऊं, आपको जो गलत गतिविधियां हो सकती है उनसे ज़रूर से अवगत करा दूं। और वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, तो कुटुंब परिवार की स्थितियों को बैलेंस कीजिएगा। दूसरी अवस्था का योग जो आपको ध्यान रखना है, इस समय में किसी भी व्यक्ति को ब्लाइंड फेथ के साथ में पैसा उधार देना, चाहे वो अपने घर का सगा ही क्यों ना हो, चाहे कोई आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, आपको पैसे का बड़ा लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे पैसे का लेन देन करो कि अगर वो नहीं आएगा तो आपको फ़र्क नहीं आएगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं आ रहा है, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं आ रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पैसा आप दे दो। किंतु ऐसा पैसा जो आपके कार्य का है, जिसे 2 साल बाद आप यूज़ में लेने वाले हो, वो पैसा यदि आपने दे दिया कि इतने समय के लिए मेरे पास ब्याज आ जाएगा, ये मुझे डबल करने की स्थिति का योग बना रहा है, इस स्थिति में फंसे ये पैसा डूबने को तैयार हो जाएगा। इसको आप लिख कर रख लो। तीसरी स्थिति विशेष रूप से जो आपको ध्यान देनी है, जनता की अवस्था के आधार पर आपको ब्लाइंड फेथ की स्थिति का योग बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इस 16 महीने की ड्यूरेशन में आपके सामने कई ऐसे लोग आकर खड़े होंगे जो आपको लालच देने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर पैसा लगा दो, आपको ये 100 रुपये का माल 50 रुपये में मिल रहा है, इसे पैसा लगा दो, यहाँ पर आज 100 रुपये लगा दो, ये 3 महीने में 400 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार की लालच देने वाले व्यक्ति आएंगे। देखिएगा, आप खुद देखिएगा कि ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है, किंतु इन मुलाकातों को सिर्फ मुलाकात पर ही रोक देंगे तो आपसे समझदार कोई नहीं है। और अगर इस स्थिति की लालच में फंस गए तो स्कैम होना तय हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चौथी अवस्था का योग जो आपके लिए विशेष रूप से बनता है, यहाँ से एकादश भाव की स्थिति की तरफ जा रही है केतु महाराज की दशा। ये व्यक्ति को अपनी डिजायर्स पूर्ण करने के लिए बड़ा उत्सुक बना देता है। बहुत शीघ्रता से, बड़े छोटे समय में मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, और उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाना शुरू करता है, और उन सपनों में फंसाकर व्यक्ति के पास जो धन बना हुआ है इसे शॉर्टकट रास्तों की तरफ लगाकर, और जो पैसा आपके पास बना हुआ है उसे भी खत्म करवा देगा। मैं शेयर बाजार की ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूं, मैं कोई अन्य प्रकार के और नकारात्मक गतिविधियों की तरफ चला जाता हूं, जहां पर मुझे जल्दी से रातों रात पैसा मिल जाए। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि में ये आपको ले जाएगा। और इस समय में ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी जो आपको इसी प्रकार के ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो जब भी ऐसी अवस्था का योग केतु महाराज निर्मित करना प्रारंभ करे, तुरंत रूप से सावधान हो जाना है कि भैया जी ये केतु महाराज घेरने आ रहे हैं और इसमें मुझे नहीं घिरना है, मुझे सावधान रहना है। और पांचवी गतिविधि जो आपको ध्यान रखनी है, केतु की अवस्था जब जागृति लेती है, ये एक स्थिति आदमी को बना कर देती है। आपने कोई भी छोटा, क्योंकि राहु महाराज को तो आपको बड़ा अचीवमेंट देना है, बट उस बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करने से पहले 100 रुपये आपके पास किसी अचीवमेंट के स्वरूप में आने वाले हैं, 10, 20, 30 रुपये आए और आप अपना बखान करना शुरू कर दोगे।
अब मेरी ये प्लानिंग है, अब मैं उसको ये करने वाला हूँ, मेरी नेक्स्ट प्लानिंग ये है कि मैं अब बड़ी गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मैं बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ। ये प्लानिंग आपने किसी के साथ साझा करी और वो कार्य केतु महाराज तुरंत रूप से झपट लेते हैं कि भैया अब ये नहीं होने दूंगा। तो पहली अवस्था का ध्यान पंचम स्वरूप में अपनी प्लानिंग किसी भी प्रकार की, चाहे वो फाइनेंशियल दृष्टिकोण की है, चाहे वो आपके फ्यूचर प्लानिंग है, चाहे आपकी बिजनेस प्लानिंग है, चाहे आप अपने जीवन में किसी अन्य बड़े भौतिक सुख को प्राप्त करने जा रहे हैं, कर दो, अपने आप जनता को पता पड़ जाएगा। करने से पहले लोगों को बताना, यहां पर केतु महाराज को निमंत्रण देना कि आओ प्रभु इस कार्य को रोक दो जो मैं करने जा रहा हूं, इस प्रकार का निमंत्रण है। कर दो। आपको डिफेंडर खरीदनी है, खरीद कर लाकर गेट के बाहर जब खड़ी कर दोगे, जनता अपने आप से देख लेगी। किंतु मैं जा रहा हूं के नारे लगाने चालू करोगे, ये कभी नहीं आने देंगे। तो इन 5 गतिविधियों को विशेष रूप से केतु के स्वरूप में 4 महीने, इस साल के 12 महीने, अगले साल के इन 2 गतिविधियों के अंदर इसे समझ लिया। केतु महाराज की स्थिति बड़े सुंदर लाभ देगी, गुरु महाराज की स्थिति बड़े सुंदर लाभ देगी, शनि शुक्र बुध की स्थिति का योग बहुत अच्छा बनने जा रहा है। इन 16 महीनों की गतिविधि में बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, किंतु केतु की अवस्था को समझते हुए। ग्रीडीनेस में नहीं जाना है, लालच की स्थिति की तरफ नहीं जाना है, अपने रिश्तों को अच्छा करके रखना है, मानसिक तनाव उलझनों के अंदर नहीं फंसना है और अपनी प्लानिंग को किसी के साथ साझा नहीं करना है। इन छोटी छोटी गतिविधियां जो कि सुनने में आपको अभी बहुत सरल लगेगी, किंतु यदि इन एक भी गतिविधि में आप अगर फंसा लिए अपने आप को, तो ये 16 महीने जो भौतिक सुख आएंगे बिना, इनका आनंद नहीं लेने देंगे आपको। इस स्थिति को समझिएगा, इसका पालन कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आने वाला समय कितना सुंदर आपके लिए बनने जा रहा है। ओम केतवे नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करो। आपके लिए रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु का दान करो। बेहद सुंदर स्वरूप में केतु को डिक्रीज करते हुए राहु महाराज की अवस्था का योग आपके लिए देने जा रहा है बहुत बड़े लाभ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।